और एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पंजाब प्रांत में मियांवाली एयरबेस पर हमला हुआ है। एयरबेस के अंदर घुसे कई आतंकी। देखिए, बहुत बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां एक आतंकी हमला हुआ है। बहुत बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। मियांवाली एयरपोर्ट पर यह हमला हुआ है और मियांवाली एयरबेस पर पंजाब प्रांत में जो मौजूद है वहां पर आतंकी घुसे हैं। एयरबेस के अंदर अभी भी कई आतंकियों के घुसे होने की जानकारी मिल रही है। मियांवाली एयरबेस के अंदर धमाके और फायरिंग जारी है, जिसकी आवाजें भी आपको सुनाई दे रही होंगी। मियांवाली एयरबेस पर हमले लगातार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाहौर से गुलाम अब्बास लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। गुलाम, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है इस आतंकी हमले को लेकर? देखिए अंजलि, मियांवाली पंजाब प्रांत का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एयरबेस के ऊपर अटैक की खबरें आ रही हैं, हम तक पहुंच रही हैं। और इतलात ये हैं कि देर रात को अचानक टेररिस्टों की तरफ से मियांवाली एयरबेस पर अटैक किया गया और मियांवाली एयरबेस के अंदर घुसने की कोशिश की गई, जिसके बाद वहां पर धमाकों की आवाज़ सुनी। जैसा कि हम अपने विजुअल्स को में दिखा रहे हैं कि आग लगी हुई है, धमाकों की आवाज़ सुनाई दी, आग लगी, उसके बाद मुसलसल अभी तक फायरिंग की आवाज़ें वहाँ पर आ रही हैं। और इतलात ये हैं कि वहाँ पर कुछ टेररिस्ट जिनकी अभी तक फिगर पता नहीं चल सका कि कितनी तादाद में ये लोग हैं, वो अंदर घुसे हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस में और उनके दरमियान जो है वो इनकाउंटर जारी है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि तहरीके जिहाद पाकिस्तान नाम की एक तंजीम सामने आई है, जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। हालांकि इस तंजीम का पहले हमने कोई ऐसा बड़ा एक्ट नहीं देखा है। पहले TTP या कोई और दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनें पाकिस्तान में अटैक करती रही हैं, लेकिन अभी एक स्टेटमेंट सामने आया है तहरीके जिहाद पाकिस्तान नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने इस टेररिस्ट एक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कबूल की है। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी फायरिंग की आवाज़ें वहाँ पे सुनी जा रही हैं और लग ऐसा रहा है कि वहाँ पर अभी भी इनकाउंटर जारी है। कितनी नुकसान हुआ है, क्या डिटेल्स हैं, वो अभी तक सामने नहीं आई है। गुलाम, आप बने रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। देखिए, एक और जानकारी ये सामने आ रही है कि हमले में कई आतंकवादी शामिल हैं। ये खबर सामने आ रही है, हमले में कई फिदाइन हमलावर भी शामिल हैं। और जैसा कि गुलाम अब्बास हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अभी भी गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं, अभी भी यहाँ पर आमना सामना चल रहा है। और जो जानकारी है कि मियांवाली एयरबेस के अंदर धमाका हुआ है, वहाँ पर फायरिंग चल रही है। गुलाम हमारे साथ जुड़े हुए। गुलाम, ये जानकारी सामने आ रही है, बहुत सारे फिदाइन जो है इस हमले में शामिल हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसी खबरें आ रही हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में ये आतंकी हैं, टेररिस्ट हैं जो कि अंदर घुसे हैं और जिनमें जैसा कि हमने पास्ट में भी देखा है, पाकिस्तान में जब मिलिट्री की जो तनसीबात हैं वहाँ पर अटैक हुआ है, एयरबेसिस पे भी, कराची एयरबेस पे भी अटैक हो चुका था, तो वहाँ पर भी जो घुसते हैं वो सुसाइड जैकेट उन्होंने पहनी होती है। वो पहले फायरिंग करते हैं, वहाँ पर कोशिश करते हैं टेररिस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, और उसके बाद वो अपने आप को, जब उनको लगता है कि वो पकड़े जाएंगे, तो वो अपने आप को धमाके से उड़ा लेते हैं। तो लग ऐसा ही रहा है कि ये उसी तरह का कोई टेररिस्ट अटैक है। जैसा कि बताया कि अहम बात यह है कि यहाँ पर जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है, ये बिल्कुल एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीके जिहाद पाकिस्तान। अभी तक ऐसी कोई खबर पहले सामने हमने नहीं देखी। आप जुड़े रहिएगा, हमारे संवाददाता पाकिस्तान से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इसी खबर से जुड़ी हुई। पाकिस्तान में आतंकी हमले पर बड़ी अपडेट है। मियांवाली एयरबेस के आसपास स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद कर दिए गए और अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। मियांवाली एयरबेस के अंदर से अभी भी फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही है। एयरबेस के अंदर लगातार आग की लपटें भी उठ रही है। आपको वहां की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लगातार पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। मियांवाली एयरबेस के आसपास जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो फिलहाल बंद रहेंगे। देखिए, आपको वीडियो दिखा रहे हैं। मियांवाली एयरबेस बताया जाता है ये, जहां पर आतंकी घुस आए हैं और यहां पर फायरिंग की आवाजें भी आप सुन पा रहे होंगे। तहरीके जिहाद का नाम सामने आ रहा है गुलाम, और कहा जा रहा है कि एयरबेस को अपने कब्जे में ले लिया है तहरीके जिहाद ने, हमले की जिम्मेदारी भी ली है। क्या अपडेट है इस बारे में?
देखिए, तरीके जिहाद पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की गई है। अभी तक अंदर क्या सिचुएशन है वो तो किसी को भी नहीं पता, वो हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन खबरें ऐसी हैं कि वहां पर अभी भी इनकाउंटर चल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जब 1 नवंबर को कहा गया था कि अफगान इमिग्रेंट यहां से निकल जाएं, जो इनलीगल इमिग्रेंट हैं उनको निकल जाए, तो उसके बाद हमें अफगानिस्तान की तरफ से कड़ा रुख देखने में आया था। और कल हमने मुल्ला जो उमर के बेटे हैं मुल्ला याकूब, उनका स्टेटमेंट और अफगानिस्तान के तालिबान के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट जो देखा, उस पर भी धमकी नजर आ रही थी। तो अब ये एक अटैक होना, और कल खासकर आज ये सुबह सुबह ये अटैक हुआ, और कल क्वेटा में पसरी में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवानों को शहीद किया गया, उनके ऊपर अटैक हुआ। केपी में कल अटैक हुआ टांक में, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। तो ये एक पूरी सीरीज उसके बाद शुरू हो गई है। जैसे ही पाकिस्तान से ने ये ऐलान किया कि जो इनलीगल इमिग्रेंट है अफगानिस्तान के और दूसरे देशों के, उनको हम निकालेंगे, तो उसके बाद हमें लग ऐसा रहा है कि एक नई वेव पाकिस्तान को टकरा रही है और पाकिस्तान में शुरू हुई है। और कल से लेकर अब तक ये तीसरा बड़ा हमला है। बिल्कुल, 14 लोग पिसरी बलूचिस्तान कल से लेकर अब तक तीसरा बड़ा हमला। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं गुलाम, जुड़े रहे हमारे साथ। और देखिए, जो बड़ी जानकारी है इस हमले को लेकर, तहरीके जिहाद पाकिस्तान, इस तंजीम का नाम सामने आ रहा है। इसने जिम्मेदारी ली है, पहली बार हमले में नए संगठन का नाम सामने आया है। तो जल्दी से आपको इस खबर से जुड़ी जानकारी दे देते हैं। अभी तक जो अपडेट्स हम तक पहुंची है, देखिए पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बिग वॉल पर आपको अभी तक की पूरी अपडेट बताएंगे कि कहां पर पाकिस्तान में ये बड़ा हमला हुआ है। देखिए मियांवाली बेस के अंदर घुसे हुए आतंकी, देखिए मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं, लाहौर के आगे यहां पर देखेंगे आप, ये रेड लोकेशन आप देखेंगे तो यहीं पर है मियांवाली एयर बेस, जहां पर इस वक्त आतंकियों के घुसे होने की जानकारी है। फिदायीन आतंकी हमले में शामिल है और तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने फिलहाल हमले की जिम्मेदारी ली है। और जानकारी ये भी बताई जा रही है कि ऐसी धमकियां पहले भी मिली और उसके बाद ये तीसरा बड़ा हमला है। जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे, अभी भी वहां पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है और धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। देखिए आपको नक्शे के जरिए हम दिखाते हैं, ये मैप है, ये पाकिस्तान का मैप आप देख सकते हैं। यहां पर लाहौर है, ये देखिए पाकिस्तान, और ये जो आप रेड लोकेशन देख रहे हैं आप, यहीं पर बताया जा रहा है कि मियांवाली बेस है जहां पर आतंकी घुस आए हैं। आतंकियों की संख्या कितनी है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे पहले भी धमकी दी जा चुकी थी और इसी धमकी का असर है कि यह बड़ा आतंकी हमला यहां पर हुआ है। मियांवाली बेस बताया जा रहा है जहां पर यह बड़ा हमला हुआ और आतंकी संगठन तहरीके जिहाद ने दावा किया है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को तबाह किया गया। तहरीके जिहाद पाकिस्तान, ये देखिए ट्रेनर जेट को भी निशाना बनाया गया है और एक पाकिस्तानी टैंक पर भी हमला किया गया और पाकिस्तानी टैंक को बर्बाद कर दिया गया है। तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, कर्नल अनुराग शुक्ला भी हमारे साथ है और प्रोफेसर अमिताभ भी है। अमिताभ सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, पाकिस्तान में इस तरीके के हमले होते रहे, लेकिन जिस संगठन का नाम सामने आ रहा है तहरीके जिहाद, हमारे संवाददाता गुलाम बता रहे थे कि पहले भी धमकियां दी जा चुकी थी और शायद इन धमकियों का असर है कि यह बड़ा आतंकी हमला हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये हमेशा एक नए नए ग्रुप्स आते रहते हैं। अभी देखिए आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अटैक्स और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हुआ क्या है कि जितने अफगान रेफ्यूजीज थे जो 80s से हैं और वो 3rd जनरेशन रेफ्यूजीज हैं, उनको पाकिस्तान कह रही है हम बाहर करेंगे, तो उसका एक रिजेंटमेंट है। और ये पूरी तरह से जो रेफ्यूजीज थे जो 3 जनरेशन से पूरी तरह पाकिस्तानी सोसाइटी में इंटीग्रेटेड हो गए हैं। तो शायद ये वो ऐसा भी हो सकता है, ये कयास लगाया जा सकता है कि ये वही उन्हीं लोग से इन्वॉल्व होंगे जो वापस अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते हैं और इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को एड कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ऐसे और अटैक करेंगे और इसका पूरा अंदेशा है, क्योंकि अब तक 30 लाख लोग करीब अफगान रेफ्यूजीज वहाँ हैं और वो जाएंगे कहाँ? जिनका घर परिवार सारा यहाँ है, वो जाहिर है वो अटैक करेगा, वो ऐसा कुछ करेगा कि स्टेट और एस्टैब्लिशमेंट को खतरा पहुंचे। गुलाम भी बता रहे थे कि कल से अब तक 3 हमले हो चुके हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला, ये जो एयर बेस पे हमला हुआ है, अब दावे देखिए ये आ रहे हैं कि ट्रेनर जेट को उन्होंने तबाह कर दिया है, लड़ाकू विमान को उन्होंने हिट किया है, टैंक को भी बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। इन सब से आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं? कितनी बड़ी तैयारी दिख रही है ये एयर बेस के अंदर हमला करना और इतना बड़ा डैमेज पहुंचाने का दावा करना?
जी, अगर आप हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में जितने भी आतंकवादी हैं उनका सपोर्ट हमेशा पाकिस्तान खुद ही करता रहा है और उनको इक्विप्ड करता रहा है, उनको ट्रेंड करता रहा है अक्रॉस द बॉर्डर जाके इंडिया पे हमले करने के लिए। लेकिन आज उनकी सिचुएशन ऐसी आ गई कि उनके होम ग्राउंड पे डेवलप हुए ये सारे टेररिस्ट उनके ऊपर खुद ही अटैक कर रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में घुसना और इतने हथियार के साथ ले जाना कि वो एक किसी एयरक्राफ्ट को बर्बाद कर सकें, इतना एमुनिशन लेके घुसना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके पीछे देखना पड़ेगा सपोर्ट कहाँ से आया, क्या उनके खुद के एमुनिशन है या अफगानिस्तान की तरफ से सपोर्ट। सर लेकिन एयरबेस पे तो काफी सिक्योरिटी होती है, उसके बावजूद इतना बड़ा हमला। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, और इंटेलिजेंस एजेंसी पहले ही उनको वार्न कर रही थी, धमकियां भी आ रही थी, तो पहले पता था इस तरह कुछ होने वाला है। इसके बावजूद भी सिक्योरिटी पोजीशन नहीं ली गई एंड इसको ब्रीच कर दिया गया, तो सच में कहीं ना कहीं ठीक है कर्नल शुक्ला, आपके पास में आ रही हूं। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान अटैक पर अपडेट मिल रही है। फेंसिंग काट कर अंदर घुसे आतंकी। देखिए हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे कि एयरबेस पर सिक्योरिटी टाइट होती है, उसके बावजूद कैसे आतंकी घुस आए एयरबेस के अंदर और इतनी बड़ी तबाही मचाई है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि जो फेंसिंग होती है वो फेंसिंग काट करके अंदर घुस आए आतंकी। हमारे सहयोगी पाकिस्तान से गुलाम अब्बास भी हमारे साथ जुड़े हुए। गुलाम, ये अपडेट मिली है और कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जिसमें फेंसिंग कटी हुई नजर आ रही है और उसके बाद आतंकी घुसाए हैं। क्या कोई अपडेट मिल पाई है, आतंकियों की संख्या कितनी है, और ये जो तहरीके जिहाद संगठन का नाम सामने आ रहा है वो पाकिस्तान में कितना एक्टिव है? देखिए अंजलि, ये आप जो जैसा कि हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सीढ़ी लगाकर बैक साइड से एयरबेस की फेंसिंग काटी गई है और लग ऐसा ही रहा है। ठीक है गुलाम, इन तस्वीरों के बारे में आप विस्तार से बताइएगा, डिटेल में बताइएगा, लेकिन पहले वो तस्वीरें देख लेते हैं। वो इमेजेस हमारे पास हैं बिग वॉल के माध्यम से। एक तरफ जो अंजलि की तरफ आप देख रहे हैं तस्वीर, वो दीवार है और उसके ऊपर देखिए फेंसिंग की हुई है। यहीं से सीढ़ी, आपको सीढ़ी भी नजर आ रही होगी, और उससे चढ़कर उसको काटा गया और अंदर से वो एंटर वहां पर कर पाए हैं। तो ये एक तस्वीर नजर आ रही है जिसमें सिक्योरिटी को तोड़ा गया है। जी हाँ, तो यानी कि प्री प्लान था सब कुछ, और पहले रेकी की गई थी एयरबेस की, कैसे आतंकियों को घुसना है एयरबेस के अंदर, ये सब कुछ प्री प्लान था। देखिए आप, ये फेंसिंग जो लगी हुई है, ये बीच में आपको कटी हुई नजर आ रही है, गैप बड़ा नजर आ रहा है। इसी फेंसिंग को तोड़ करके बाकायदा सीढ़ी लगाकर देखिए एयरबेस के अंदर आतंकी दाखिल होते हैं, और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां वहां चल रही हैं। कई टैंकों को तबाह किया है, एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचाया है, और तहरीके जिहाद ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। और देखिए उधर एक मैप भी सामने आ रहा है, रवि आपको बताएंगे उस मैप के बारे में। जो मियांवाली एयरबेस है वो लोकेट हो रहा है इस मैप पे। बिल्कुल, पाकिस्तान का ये मानचित्र और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये मियांवाली एयरबेस का लोकेशन है, और यहीं पर ये हमला हुआ है। अगर आप इस मैप के माध्यम से समझें तो मियांवाली देखिए अफगानिस्तान के बॉर्डर से के करीब ही है, और इसीलिए ये बार बार चर्चा हो रही है कि जो अफगानिस्तान के यहाँ पर रह रहे हैं प्रवासी पहले से ही, उनको पुश आउट करने की कोशिश कर रही है, उन सब का अब रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो तालिबान के एलिमेंट्स रहे हैं उनको हटाने की बात कही जा रही है। तो ये लोकेशन है जिस पर यह हमला किया गया है। बड़ा हमला है। अगर एयरबेस की बात करें, जो दावा है उनका, उस नुकसान की बात करें, तो ये अपने आप में बड़ा हमला है। गुलाम अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए। गुलाम, कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर माना जाए इसे? बड़ा ही आसान सा लग रहा है, सीढ़ी लगाई, तार काटा और इतने हथियारों के साथ हमलावर अंदर घुस गए, कहीं कोई देखने वाला नहीं। देखिए, जब टेररिस्ट अटैक होता है, जब ऐसी चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं, कराची एयरबेस पे हमने अटैक देखा है, जब PNS मेहरान पे अटैक हुआ था तो उस वक्त भी टेररिस्ट अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि टेररिस्ट जो होता है वो सुसाइड बॉम्बर अपने आप को उड़ाने के लिए ही आया होता है। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पर अभी तक फायरिंग की आवाज़ें जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हम तक पहुँच रही हैं उसमें आ रही हैं, अभी भी ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। लेकिन इसी दौरान एक बीच में एक और बड़ी खबर आई है, आपको रोकना चाहूंगी। देखिए एक बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है, 4 हमलावर आतंकी मारे गए हैं। देखिए इस पूरे आतंकी हमले से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट है। एयरबेस अटैक पर एक बड़ा अपडेट जिसमें बताया जा रहा है कि 4 आतंकी मारे गए हैं, यानी कि अब जो वहां की सिक्योरिटी है वो भी आतंकियों से निपटने के लिए फायरिंग कर रही है। गुलाम अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए। गुलाम, क्या अपडेट पहुंची है इस बारे में? जी, मैं बिल्कुल यही आपको बताने लगा था कि जो अब तक लेटेस्ट हमारे पास खबर पहुंच रही है उसके मुताबिक 4 टेररिस्टों के मारे जाने की इतला है, और अब उसके बाद भी अभी भी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि कोई और टेररिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हो। और ये टेररिस्ट किस तरीके से मारे गए और क्या इन्होंने इनमें से कोई ऐसा भी है जिसने आत्मघाती जैकेट के जरिए अपने आप को उड़ाया या खुद को मारा, ये अभी कंफर्मेशन हमारे तक सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये खबर जरूर आ रही है सिक्योरिटी ऑफिसर से, और साथ साथ एक और बड़ी खबर आ रही है कि टांग
और के इलाका है डेरा इस्माइल खान, वहां पर एक सुसाइड बम्बर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन के दौरान मार गिराया है। ये एक अलग इंसिडेंट है क्योंकि वहां पर भी कल एक अटैक हुआ था जिसके बाद आज क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा था और ये खबर आ रही है वहां से भी कि टांक में भी एक सुसाइड बॉम्बर जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया, यकीनन वो भी किसी जगह पे अटैक करने का प्लान कर रहा होगा। लेकिन मियांवाली एयरबेस की गुलाम, एक चीज बताइए, इस हमले की खबर आने के बाद से गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या क्या आदेश अभी तक जारी किया गया सुरक्षा के, सिक्योरिटी के लिहाज से? देखिए, जैसे ही ये टेररिस्ट अटैक की खबर आई तो मियांवाली में एक तो सिक्योरिटी अलर्ट तो ऑलरेडी ही था और मजीद इसको बेहतर कर दिया गया और अभी बाकी एयरबेसिस हैं पाकिस्तान में उनको भी सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है। मियांवाली में तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, खासकर जो आर्मी हॉस्पिटल है वहाँ पर ज़्यादा फौरी तौर पर इसको एक्शन लिया गया है और वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज की गई है। और मियांवाली, जैसा कि आप बता रहे थे कि जो एयरबेस के करीबी एरियाज़ हैं, कैंट के एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो स्कूल्स हैं अभी तक वो बंद हैं। कैंट एरियाज में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है क्योंकि एक टेररिस्ट अटैक की सिचुएशन है, एक अटैक की सिचुएशन चल रही है। तो इस सूरत हाल में अभी तक वहां पर जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो बंद हैं। सिर्फ जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वही इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। सिविल अदारे, जैसा कि मैंने बताया कि वो तो बाहर हैं, लेकिन अंदर क्योंकि ये एयर बेस थी तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो टेररिस्टों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि हम तक खबर पहुंची है कि 4 टेररिस्टों को मार गिराया गया है। सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑपरेशन अभी जारी है और अब वो शुरू कर दिया गया है और ये यकीन किया जा रहा है कि कोई और टेररिस्ट तो एयरबेस में दाखिल होने में कामयाब नहीं हुआ और उसके बाद ये बाकायदा तौर पर एक ऐलान किया जाएगा जिसमें तमाम डिटेल्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, ISPR की तरफ से रिलीज की जाएंगी। ठीक है गुलाम, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और लगातार जानकारी इस पूरे आतंकी हमले से जुड़ी हुई दे रहे हैं। आपको एक बार फिर से बिग वॉल पर बताएंगे कि पाकिस्तान में आखिर क्या हुआ। ये देखिए, आपको बिग वॉल पर दिखाएंगे पूरी डिटेल। सबसे पहले बड़ी खबर जो आई है पड़ोसी मुल्क से, एयरबेस के अंदर घुसे हुए हैं कई आतंकी। मियांवाली एयरबेस ये बताया जा रहा है कि जो कि पाकिस्तान में मौजूद है और वहां पर यह बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अभी तक अपडेट यह है कि 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है। प्रोफेसर अमिताभ, एक जानकारी यह भी मिल रही है कि जिस एयरबेस पर हमला हुआ है उसका सिक्योरिटी फेलियर कई बार देखने को मिला है, क्योंकि ये वही एयरबेस है जहां पर इमरान खान की जब गिरफ्तारी हुई थी तो इमरान खान के समर्थक पहुंच गए थे और इस एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला कर दिया था और अब तो खैर आतंकी घुस आए हैं, इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। जिस तरह कैजुअल वे में आतंकी घुसे हैं उनको देख के लग रहा है कि सिक्योरिटी यहां लचर थी तभी ऐसा हुआ होगा। और जिस तरह से अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, आप एक पैटर्न देखेंगे कि जिस तरह से अटैक हो रहे हैं उनके सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे ज़्यादा अटैक किया जा रहा है, खासकर आर्मी या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि इस समय रिजेंटमेंट मिलिट्री के खिलाफ बहुत है। खासकर इमरान खान के अरेस्ट के बाद वो सारा रिजेंटमेंट अब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इदारे की तरफ चला गया। तो आप समझ सकती हैं कि ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ भी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इलेक्शंस आने वाले हैं उस पर इसका कितना असर पड़ेगा, इमरान खान का क्या रिएक्शन होगा या उनकी पार्टी का क्या रिएक्शन होगा, ये बड़ा देखने के लायक होगा। लेकिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट खासकर पाकिस्तान में इस समय वो स्थिति में नहीं है जो शायद आज से 5 साल पहले जब लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ये आतंकी संगठन, ये टेररिस्ट ग्रुप हथियार उठा रहे हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला, इसका मतलब क्या है? एक तो नाराजगी आम लोगों की हम समझ सकते हैं, लेकिन टेररिस्ट ग्रुप जो है और खासकर ये मशरूम्ड नए आतंकवादी समूह जिनके बारे में पहले पता नहीं था, इसका क्या अर्थ है? जी, इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि जो पुराने आतंकवादी किसी और नाम से पहले सक्रिय थे, उन्होंने सिर्फ अपना नाम चेंज किया है, लेकिन प्लेयर्स आज भी वही हैं। सिर्फ पैटर्न चेंज हो गया है कि पैटर्न जो किसी समय जो आतंकवादी घटनाएं भारत के खिलाफ की जाती थी, आज सेम पैटर्न उनके खिलाफ शुरू हो गया है और उनके अगेंस्ट में आ गया है। और रिसेंटमेंट देखने वाली बात ये भी है कि ये टारगेट अचीव क्या करना चाहते थे। अगर इस अटैक में देखें कि 3 एयरक्राफ्ट का डैमेज होने की बात की गई है, एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को डैमेज किया गया है, तो इनका पर्पस क्या हो सकता है, इसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से किसी तरह का अटैक या तो पाकिस्तान बॉर्डर पे या पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे किया जा रहा था, जिसको रोकने के लिए या उसकी वार्निंग देने के लिए किया गया है। ठीक है कर्नल शुक्ला हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, एक और अपडेट आ रही है। हमले के बाद पाकिस्तान में हाई अलर्ट है, सभी एयरबेस पर अलर्ट घोषित किया गया है। मियांवाली की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं वो भी बंद हैं। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि मियांवाली
एयरबेस के आसपास जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो भी बंद है, तो वहीं मियांवाली एयरबेस की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं वो भी फिलहाल बंद किए गए हैं। अभी तक जो अपडेट है 4 आतंकी मारे गए हैं और इस वक्त जो सुरक्षा कर्मी हैं, पाकिस्तान सेना के जो सैनिक हैं, उनकी तरफ से भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। कि देखिए एयरबेस में अभी भी आग की ऊंची लपटें नजर आ रही हैं, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और फायरिंग की आवाजें सुनी जा सकती हैं। तो एक बार फिर से हम इस पूरे हमले को भी समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमले हुए कहां हैं और दरअसल किस तरह का ये अटैक रहा है। एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए, देखिए किस पर हमला हुआ है। आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यही है कि एयरफोर्स बेस पर ये अटैक हुआ है। ये अपने आप में सेना के लिए बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज है। जी हाँ, आपको हम पूरा वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जो कि एयरबेस के अंदर का वीडियो है। ये आप देख सकते हैं कैसे धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है, फायरिंग की आवाजें भी सुन रहे होंगे आप, आग की ऊंची लपटें भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही हैं। अभी तक जो नाम सामने आ रहा है तहरीके जिहाद, पाकिस्तान ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली। हमला कैसे किया गया, तो कई सुसाइड बॉम्बर्स भी इस वक्त वहां पर घुसे हुए हैं और हमला किया गया पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस पर। और इस एयरफोर्स बेस के बारे में कहा जाता है कि इसकी सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से लचर रही है और इस बार आतंकी दाखिल हो गए हैं एयरबेस के अंदर और वहां पर बड़े हमले किए गए हैं। और तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने यह हमला किया है। सुसाइड बॉम्बर्स आए थे और दर्जनों छोटे और बड़े प्लेन्स को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। एक ट्रेनर जेट को भी नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और हमले में कई पायलट्स की भी मौत हुई है। यह भी दावा टीजेपी का अभी तक का है। टीजेपी जो कि अब तक अननोन था और बिल्कुल नया आतंकवादी संगठन नजर आ रहा है, उसका यह दावा है कि उसने बड़ा हमला किया और यह नुकसान पहुंचाया है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें जो हैं, जैसा हमने आपको दिखाया अभी कि सीढ़ी लगाकर, दीवार फांदकर, तार को काट के वो अंदर घुसते हैं और अब दावा उनका आप देखिए कि बड़ा नुकसान उन्होंने पाकिस्तान के एयरफोर्स को, पाकिस्तान की सेना को किया है। ये बहुत ही चौंकाने वाला है और इसका मतलब कि उन्होंने पूरी रेकी की थी। गुलाम, क्या ये समझा जाए कि ये जो भी ग्रुप है इसको अंदरूनी जानकारी बहुत सारी थी, बहुत आसानी से घुसे, इतने बड़े नुकसान का वो दावा कर रहे हैं, न सिर्फ वहां पर जो मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल्स थे उनको, बल्कि काफी संसाधनों को, रिसोर्सेज को उन्होंने डैमेज किया है, वो दावा कर रहे हैं। देखिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमने पास्ट में भी देखा है कि पाकिस्तान में जब जब भी अटैक हुए हैं, टीटीपी हो या कोई हो, तो क्लेम वो बहुत बड़ा करते हैं। क्लेम बहुत बड़ा किया जाता है कि हमने ये कर दिया है, लेकिन उसके बाद जब डिटेल सामने आती है तो शायद उतनी चीज़ें सामने नहीं आती। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये इनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है तहरीके जिहाद पाकिस्तान। अभी जो सिनेरियो मैंने आपको बताया, अगर लेटेस्ट सिनेरियो की बात की जाए तो उसमें अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज जो इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके निकलने का मामला हो, और कल ही पाकिस्तान में इलेक्शंस का ऐलान भी हुआ है और 8 फरवरी को पाकिस्तान में अब आम चुनाव होने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों के बाद कल बलोचिस्तान के पसनी में एक अटैक होता है जिसमें पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 लोगों की शहादत होती है। उसके बाद डेरा इस्माइल खान में एक अटैक होता है जिसमें आम सिविलियंस और पुलिस को टारगेट किया जाता है, जिसमें 5 लोगों की शहादत होती है। और आज ये अटैक हो जाना एक सीरीज है। लग ऐसा रहा है कि जैसा ही ये मामला करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान में आम चुनाव की बात हो और साथ साथ ये अफगान इमिग्रेंट को निकालने की बात के बाद तालिबान की सरकार की तरफ से जिस तरीके से बिहेवियर इख्तियार किया जा रहा था, उसके बाद सिचुएशन चेंज होती नजर आ रही है। और लग ऐसा रहा है कि ये पूरी एक प्री प्लान तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक नया गुलाम अब्बास, जानकारी आप दे रहे हैं कि तीसरा बड़ा हमला, और जैसा आपने बताया कि जुमे के दिन यानी शुक्रवार के दिन सुरक्षा बलों को ले जा रही 2 गाड़ियों पर हमला हुआ, 14 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए और उसके ठीक बाद ये आतंकी हमला हुआ है। लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर है, हमले के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मियांवाली में हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एयरबेस के इलाके में तलाशी अभियान जारी है। ये देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए गश्ती की जा रही है, पेट्रोलिंग हो रही है। मियांवाली में हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एयरबेस के इलाके में तलाशी अभियान की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है आसपास के इलाकों में, खास करके मियांवाली में हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग हो रही है। सर्च चल रहा है कि कितने संख्या में आतंकी, क्योंकि फिलहाल जो आतंकियों की संख्या है उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली है। एक अपडेट जरूर है कि 4 हमलावर आतंकियों को मार गिराया गया है।
तो दो तस्वीर देखिए, तीन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक साथ। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, फेंसिंग तोड़ करके इस एयरबेस के अंदर सीढ़ियों के साथ दाखिल हो गए आतंकी। दूसरी तस्वीर आप देखिए, एयरबेस के अंदर की तस्वीर है जहां पर बड़ा धमाका हुआ है और चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब हेलीकॉप्टर से इस पूरे इलाके की सर्चिंग चल रही है। तो ये तीन तस्वीरें और इन तीन तस्वीरों में इस हमले की पूरी कहानी कैद नजर आ रही है। एक तरफ तो कैसे वो घुसते हैं, फेंसिंग काटकर, सीढ़ी लगाकर, दीवार को फांदकर ये आतंकी अंदर दाखिल होते हैं एयरबेस में। उसके बाद धमाके होते हैं, हमला शुरू होता है और अब देखिए इलाके में सर्च ऑपरेशन हाई अलर्ट कर दिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा हमला इन आतंकियों ने किया है और ये जो आतंकी समूह है टीजेपी, तहरीके जिहाद पाकिस्तान, इसके बारे में पहले भी कोई जानकारी नहीं है। पहली बार ये सरफेस पे संगठन आया है जिसने क्लेम किया है कि ये हमले उसने कंडक्ट किए हैं, ये जो अटैक है उसने किया है। और कल पाकिस्तानी पुलिस को भी निशाना बनाया गया। 5 की मौत हुई थी और 22 से ज्यादा घायल हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में यह हमला हुआ था। भीड़भाड़ वाले इलाके में एक बाइक में बॉम्ब प्लांट किया गया था और फिर धमाका जबरदस्त हुआ जिसमें यह बड़ा नुकसान हुआ है। ये देखिए, तो एक बाइक के अंदर ये बॉम्ब प्लांट किया गया था और इसके बाद भीड़भाड़ वाले इलाके में इसे रखा गया था, इस बाइक को रखा गया था। ये देखिए धमाका होता है, लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। जानकारी है कि 5 की मौत, 22 से ज्यादा घायल। एक और अहम खबर मिल रही है। कल ही पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूटे थे आतंकी। बलूचिस्तान में हुए हमले में 14 सैनिकों की मौत हुई थी और पाकिस्तानी सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया गया था। देखिए, आपको उसी दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों को ले जा रही 2 गाड़ियों पर बड़ा हमला हुआ था और इस हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी हो गई थी। पाकिस्तानी सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगा करके ये बड़ा हमला किया गया था। और गुलाम अब्बास हमारे सहयोगी पाकिस्तान से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। पाकिस्तान में जिस तरीके के सुरक्षा हालात है गुलाम, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि जब पाकिस्तान की आर्मी सुरक्षित नहीं है, वहां के एयरबेस पर आतंकी हमला हो जाता है, तो वहां के आम लोगों की सुरक्षा की हम क्या ही कल्पना कर सकते हैं, क्या ही बात कर सकते हैं। क्या पाकिस्तानी सेना की ओर से कोई बयान जारी किया गया इस हमले पर? देखिए अंजलि, मैं यही आपको बताने लगा था कि अब पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफिशियली पहला स्टेटमेंट सामने आ गया है। मैं आपको बताता हूं कि ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया और उसमें ये कंफर्म किया गया है कि जो अटैक था इसको नाकाम बना दिया गया, यानी कि अब ये टेररिस्टों को मार गिराया गया। और साथ ये भी कहा गया कि 3 टेररिस्ट थे जिनको मार गिराया गया। ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ISPR की तरफ से जारी स्टेटमेंट में बताया गया। और साथ ये जरूर कहा गया है कि पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारों और तैयारों को नुकसान पहुंचा है, यानी कि 3 जहाज जो पहले से वहां पे ग्राउंड खड़े किए हुए थे, जब वो एंटर हुए तो उनको नुकसान पहुंचा है मियां वाली एयरबेस पे। और साथ ISPR की तरफ से ये लिखा गया है कि बरवकत कार्रवाई, टाइमली कार्रवाई की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हो सका है। अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन जारी है, ये कह रहा है पाकिस्तान आर्मी का जो मीडिया। गुलाम, क्या इस स्टेटमेंट में इस बात का भी जिक्र है, क्योंकि TJP दावा कर रही है कि कई पायलट्स के भी मारे जाने की खबर है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है। और साथ ये कहा गया कि और किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारे और एक ब्राउजर, वो उसको नुकसान पहुंचा है मुकम्मल तौर पर, वो भी डैमेज नहीं हुए, लेकिन उनको कुछ नुकसान पहुंचा है, सिर्फ ये नुकसान बताया गया। और साथ ये कहा गया कि 3 टेररिस्टों को मार गिराया गया। जैसा कि हम बता रहे थे कि हमारे पास सोर्सेज से खबर आ रही है कि 4 टेररिस्ट, अब ऑफिशियली तौर पर इसकी कंफर्मेशन कर दी गई, 3 टेररिस्टों को मार गिराया गया है। क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया। गुलाम, ये भी जानकारी दे दीजिए कि कल से लेकर अब तक जो धमाके हुए, हमले हुए, उनके बारे में क्या डेवलपमेंट है, क्या जानकारी अभी तक आई है? क्योंकि वो भी एक सुरक्षा, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को बड़ा धक्का है।
बिल्कुल पहले जो केपीके में अटैक हुआ था, जो कि पुलिस को टारगेट किया गया था, टीटीपी ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। इसके अलावा बलूचिस्तान में पसनी में जो अटैक हुआ, उसमें पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये कंफर्म किया गया कि 14 पाकिस्तान आर्मी के जवानों की शहादत हुई, और साथ ही ये कहा गया कि पूरे एरिया को सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और साथ अब खबरें आ रही हैं कि उन सर्च ऑपरेशनों में 2 सुसाइड बमरों को मारा गया है मुख्तलिफ इलाकों में, एक केपी और बलूचिस्तान की साइड्स पे 2 मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन उसके बाद अब जी पाकिस्तानी सेना का पहला बयान सामने, हमले में 3 लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ, यह सेना का कहना है। हालांकि जो दावा किया जा रहा है, यह नुकसान उतना बड़ा नहीं, यह भी सेना कह रही है। लेकिन जो अभी तक पाकिस्तान की सेना की तरफ से बयान आया है, उसको अगर देखें तो उसमें यह कहा गया है कि 3 लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ है। अमिताभ जी, ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, ये किस तरफ जाती नजर आ रही है? चुनाव होने हैं, सरकारें स्टेबल नहीं है पाकिस्तान में, सेना के साथ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लीडर्स हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट है, और उस बीच हर रोज नया आतंकी संगठन, नया धमाका, नए हमले। देखिए, ये एक नया पॉलिटिकल फॉर्मेशन अब पाकिस्तान में पैदा हो रहा है। वो फॉर्मेशन जो अनपॉपुलर रहेगा, आर्मी द्वारा कंप्लीटली सपोर्टेड रहेगा। देखिए, मियां नवाज शरीफ लंदन से वापस आए हैं, इस समय उनकी पॉलिटिक्स पूरी गरमाई हुई है, और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज ये जानती हैं, पीटीआई छोड़कर, कि अगर वो सेना का साथ नहीं मिलेगा उनको, तो उनकी दाल नहीं गलेगी। और यहाँ पे पीटीआई, पीपीपी और लेकिन जितने भी नवाज शरीफ का एक्सपीरियंस सेना के साथ बहुत ही कड़वा रहा है, जो हालात रहे हैं दशकों तक उनके पॉलिटिकल करियर का, वो भी सेना की ही बदौलत। देखिए, पाकिस्तान में आर्मी के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। वो कहते हैं ना, 3 A's used to run पाकिस्तान, आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। अमेरिका अब चला गया है, तो आर्मी और अल्लाह अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और रही सेना के साथ जो कन्फिगरेशन पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, आप देखेंगे कि इमरान खान बहुत करीब थे जब उन सत्ता में आए थे, और जब वो सत्ता से हटाया जाने लगा या उसके कगार पे पहुंचे तो आर्मी को ब्लेम करने लगे। इस समय आप देखेंगे जितने भी पीटीआई या पीपीपी के वर्कर्स हैं, वो सेना पर बहुत रिस्पॉन्सिबली रिएक्ट करते हैं। तो जाहिर है इस समय सेना का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। पीटीआई लगभग खत्म होने से आई है, तो इस समय अगर सेना पे अटैक होता है तो एक नेशनलिस्ट असर्शन भी होगा, जिसको एनकैश करना चाहेगी वहाँ के जितने पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपीपी हो, या पीएमएल नवाज हो। क्योंकि पीटीआई इस समय डिफेंसिव हो जाएगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह नेशनल सिक्योरिटी को क्वेश्चन उठाया जाए और टेररिस्ट उन पर अटैक करेंगे। आने वाले दिन में मैं ये भी बता दूं कि ये अटैक और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि डबल प्रोंग्ड अटैक होंगे। एक तो जो नेशनलिस्ट पाकिस्तान के हैं, और जो अफगानिस्तान को वापस जाने वाले लोग हैं, वो गुस्से में कुछ इस टाइप का रिएक्शन करेंगे। लेकिन कर्नल शुक्ला, आप कारण क्या मानते हैं? 2-3 दिनों में हमने दिखा दिए कितने हमले हुए हैं, 14 सैनिकों की कहीं मौत हुई, कहीं 5 सैनिकों की जान गई है, और अब एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार के बीच में तालमेल ठीक है ही नहीं, तभी यहाँ पर नए आतंकी संगठन पनप रहे हैं और इस तरीके के हमले कर रहे हैं। बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि जो आप बोओगे वही उगेगा। तो उन्होंने जो पिछले 10 दशकों में जो काम किया है, जो आतंकवादी को पनाह दी है, जिनको ट्रेनिंग दी है, आज वो उनके खिलाफ उनके साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें, कभी आर्मी पे हमला हो रहा है, कभी पुलिस वालों पे हमला हो रहा है, तो एक तरह से क्योस की स्थिति है पाकिस्तान के अंदर, और एक सरकार भी नहीं है, परमानेंट सरकार भी नहीं है। इलेक्शन आने वाले हैं, और जैसा अभी समझाया गया कि पूरा पॉलिटिकल टर्मोइल हो रखा है पाकिस्तान के अंदर। एक सवाल गुलाम से। गुलाम, लेकिन ये बड़ी ही कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो सरकारें रही हैं, जो लीडरशिप है, उनको वहाँ की आर्मी और वहाँ के इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, उनका भी सपोर्ट चाहिए, जो रिलीजियस इदारे हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि उन इदारों और सेना के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये पूरा सेटअप पाकिस्तान में चल कैसे रहा है, या चलेगा कैसे, इसकी कितनी गुंजाइश दिख रही है? देखिए, राजनीति अपनी जगह पे है। राजनीति की अगर बात की जाए, क्योंकि इलेक्शंस अब 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं, तो उसमें हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, जो 9 मई को हमने देखा जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी के कोर कमांडर हाउसेस पे, GHQ के गेट पे, मुख्तलिफ जगहों पे अटैक्स हुए, और उसके बाद हमने इमरान खान की पार्टी जो तरीके इंसाफ है उसके ऊपर कड़ा ऑपरेशन भी देखा। अभी तक इमरान खान की पार्टी के लीडर्स जो हैं वो जेलों में हैं, जो रिलीज होता है उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। इमरान खान खुद
जेल में है, वो साइफर केस में कैद हैं। और अगर आप साइफर केस को समझे तो एक लाइन में मैं आपको समझाऊं तो वो सिर्फ इतना है कि अगर इमरान खान को सजा होती है तो वो फांसी भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। अगर जुर्म साबित होता तो कम से कम 10 साल की सजा होती है या फांसी भी हो सकती है। तो ये सिचुएशन है इमरान खान की पार्टी की, और जबकि चुनाव का ऐलान हो चुका है। और एक पॉलिटिकल सिचुएशन की अगर बात की जाए तो गैर मुस्तहकम डिस्टेबल सिचुएशन तो है। ओवरऑल मैं कह दूं कि अगर आप एक वर्ड में बोले, क्या आने वाले समय में पाकिस्तान स्टेबल रहता नजर आ रहा है आपको? देखिए, इलेक्शंस होंगे तो बिल्कुल स्टेबल होगा। अगर इलेक्शंस को जिस तरीके से डिले हुए हैं उससे ज्यादा मामला खराब हुए हैं। इलेक्शंस 90 दिनों में चुनाव होना था, लेकिन वो 90 दिन गुजर गए, उसके बावजूद चुनाव नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कल इंटरफेयर किया और कल सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करने के बाद 8 फरवरी की डेट बनी है। तो अगर अब पाकिस्तान चुनाव की तरफ जाता है तो स्टेबल हो सकते हैं। बिल्कुल गुलाम अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए अपडेट जल्दी से आपको दे दे, पाकिस्तान का अहम बेस है मियांवली, जहां पर यह हमला हुआ है। कई चीनी फाइटर प्लेन एयर बेस में तैनात है। जेल 8S, जेल 7S, MiG-21S प्लेन तैनात है। और जैसा जानकारी मिल रही है कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये पाकिस्तानी सेना ने खुद इस पूरे हमले को लेकर जानकारी दी है।